सर्कुलर डायनामिक्स और बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, और सर्कुलर डायनामिक्स और हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। तो पहला सर्कुलर डायनामिक्स, इसमें नया कुछ है नहीं। देखो क्या है सर्कुलर डायनामिक्स। सर्कुलर काइनेमेटिक्स पिछले क्लास में बताया था। सर्कुलर डायनामिक्स ये है तो रोटेशनल मोशन का पार्ट है, सर्कुलर डायनामिक्स। अब इसमें मान लीजिए कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंटर सी है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। और कोई बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रहा, ये एम, और इसका वेलोसिटी वी है। अच्छा, वी अभी हम लेकर के चल रहा हूँ कि यूसीएम हो रहा, अभी हम लोग लेकर के चल रहा है यूसीएम हो रहा है। ए इधर देखो, तो यूसीएम हो रहा, वी क्या हो रहा, यूसीएम हो रहा। अच्छा, यूसीएम ज्यादा केस हमारा यूसीएम का ही क्वेश्चन आता है, टेंजेंशियल कम ही आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर भी हमारा कांस्टेंट हुआ, स्पीड अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ताकि डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको बोलते हैं यूसीएम मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये हम लोग जानते हैं टेंजेंशियल फोर्स जो होता एफटी, वो क्या हो जाएगा, मास इनटू 80। तो यहाँ से एफटी बराबर हो जाएगा मास, और इसको डीवी बाई डी टी। अच्छा, डीवी बाई डी टी जीरो होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो यहाँ से एफटी हमारा जीरो हो जाएगा, एफटी जो है वैनिश कर जाएगा। तो अगर यूसीएम में नो टेंजेंशियल फोर्स, ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा, तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एफसी जो होगा वो मास इनटू एक्सीलरेशन होगा, और यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो मास, और ये होता है वी स्क्वायर बाय आर, या हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा हम लोग इसको यूज करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। पूरी क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा वही फॉर्मूला यूज होगा, एम इंटू सेंट्रीपिटल। ये लिख लीजिए, ज़्यादा केस हमारा अराइज होगा यूसीएम वाला। टेंजेंशियल फोर्स जीरो हो जाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हम लोग लगाएंगे सेंटर के तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। चलो इसको कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ, सुनिए। इसका एग्जाम्पल जो है बेसिक एग्जाम्पल है, समझिए। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, वो रस्सी में कुछ पार्टिकल को बांध करके उसको सर्कल में घुमाएंगे। वो आजकल क्वेश्चन खूब पूछा कर रहा है आजकल।
क्या करेंगे, एक रस्सी ले लेंगे, जैसे ये रस्सी है, और इसमें एक बॉब को बांध देंगे, और उस बॉब को जो है ऐसे करके रस्सी से घुमाएंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसा करेंगे, घुमाएंगे। आजकल वो क्वेश्चन खूब पूछा कर रहा है। देखिए, मान लो ये कोई रोटेटर है जो घुमा रहा है, और यहाँ पर एक मास है m, एक और रस्सी है जिसका मास m है। रस्सी का लेंथ जो है यहाँ से यहाँ r है, या इसको l पकड़ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ का लेंथ l है, और ये भी लेंथ हमारा l है, और ये दो रस्सी है, ये स्ट्रिंग नंबर 1 है और ये स्ट्रिंग नंबर 2 है। तो मुझे निकालना है कि T1 बाई T2 का रेशियो क्या होगा। आजकल बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसको पूरे सिस्टम को ओमेगा से घुमा रहा है, पूरे सिस्टम को ओमेगा से घुमा रहा है। ये जो भी हो रहा है हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन आजकल खूब पूछा कर रहा है। बेसिक है, एनएलएम लगाएंगे, कुछ है नहीं इसमें, ओमेगा कांस्टेंट है। पहला बात, इसका टेंशन T1 लगेगा, वो mg नॉर्मल को बैलेंस करेगा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। mg नीचे, ऊपर में बैलेंस। अच्छा सर, इधर हमारा T1, इधर हमारा T2। अब इसका न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना शुरू करेंगे। तो सर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना शुरू करेंगे T1 के लिए से T1 के लिए। तो T1 हो जाएगा T1 सेंट्रीपिटल, तो ये हो जाएगा मास इंटू रेडियस, रेडियस 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और इसका न्यूटन सेकेंड लॉ सेंटर के तरफ, तो सेंटर के तरफ हो जाएगा T2 माइनस T1 मास इंटू रेडियस, रेडियस L इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब T1 T2 को निकाल करके रेशियो ले लेंगे, दोनों को ऐड मार देंगे, दोनों इंटरनल फोर्स है, तो ऐड करने से आपका ये कैंसल हो जाएगा। तो T2 बराबर हो जाएगा 3m ओमेगा स्क्वायर इंटू L आ जाएगा, और T1 हमारा 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू L आ जाएगा। अब रेशियो जो होगा 2:3 आ जाएगा। तो T1 बाई T2 का रेशियो जो होगा वो 2 बाई क्या हो जाएगा, 2:3 आ जाएगा। यही आंसर है, ठीक है ना। अरे m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, बराबर लिख रहे हैं ना, सही है। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलो एक और क्वेश्चन में दे करके खुद से सॉल्व करवाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स T2 माइनस T1 सेंट्रीपिटल लगा रहा हूं, तो दिस माइनस दिस, सेंटर की तरफ न्यूटन सेकंड लॉ, सेंटर की तरफ न्यूटन सेकंड लॉ, T2 माइनस T1 इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है ना। सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, सेंट्रीपिटल। हाँ, दिस माइनस करेंगे तभी तो न्यूटन सेकंड लॉ। हमें न्यूटन सेकंड लॉ इधर लगाना है तो दिस माइनस दिस, और अगर इधर लगाना है तो दिस माइनस दिस। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ, हो गया लिखा हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन लगाइए। सर ये रोटेटर है, ये है रोटेटर है, पूरा सिस्टम को घुमा रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। और यहाँ एक रस्सी है, एक यहाँ मास ऐसा बंधा हुआ है, एक और मास बंधा हुआ है 2m, इसको 2m पकड़ लो। और एक और रस्सी है जो इसका मास जो है से 3m है, और ये डिस्टेंस को r पकड़ लो। इसको पूरे सिस्टम को ओमेगा से घुमाया जा रहा है O के अबाउट। तो मैं पूछ रहा है T1 T2 और T3 का रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो T1 T2 T3। चलिए सॉल्व करना शुरू कर दीजिए।
तो ये तुम्हारा S1 है, ये S2 है और ये S3 है। तो सर T1 H2 T2 H2 T3 क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। जब तक आप इक्वेशन नहीं लिखिएगा आंसर आएगा ही नहीं। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, मतलब पॉइंट ऑफ रिजिड है, रोटेटर है। मास चेंज है, मास चेंज है। सर इधर T1 लगेगा सर, इधर T1 लगेगा, इधर T2 लगेगा, इधर T2 और इधर T3। देख लीजिए, अरे टेंशन बराबर लग रहा। तो T1 जो होगा, T1 तो डायरेक्ट आ जाएगा मास इनटू रेडियस इनटू ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये सही है ना। और सेकंड के लिए ये हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू रेडियस 2r इंटू ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 बराबर लिख रहे हैं सेंटर के तरफ। और इसका क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2 सेंटर के तरफ। इधर नेट फोर्स इधर लगा रहे हैं, सेंटर हमारा O है, सेंटर क्या है, O है। देख लो कैसे घूम रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मास M है, रेडियस R है, ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब ये तीनों को ऐड मार दीजिए, तो तीनों को ऐड मारने से आंसर आ गया। तो अब तीनों को ऐड कीजिएगा ना, तो T1 से T1 चला गया, T1 से T1 चला गया, T2 से T2 गया। तो T3 जो होगा 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 m ओमेगा स्क्वायर R हो जाएगा। ये आपका T3 आ गया। और T1 हमारा 9 ये है, तो T1 जो होगा यहाँ से T1 जो होगा 9 m ओमेगा स्क्वायर R आ गया। अच्छा T2 कितना था, T2 निकालने के लिए इसको यूज करेंगे। तो T2 हो जाएगा T1 प्लस 4m ओमेगा स्क्वायर R। तो T2 हो जाएगा, T1 हमारा 9 है, तो 9 ये 13 हो जाएगा, 13 m ओमेगा स्क्वायर R। अब रेशियो ले लीजिए, रेशियो लेना कोई दिक्कत नहीं है। T1 कितना है, 9:13:14। तो 9:13:14, यही आंसर है। m ये सब कट जाएगा, रेशियो ले रहा हूं ना, तो रेशियो में वो कट गया, तो 9:13:14 होगा, यही आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन आजकल खूब पूछा कर रहा है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे देखिए, सर्कुलर डायनेमिक्स का आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन लेंगे। देखो ये हो गया। अच्छा एक दो क्वेश्चन हम लोग लेंगे ये कोनिकल पेंडुलम से। अच्छा ये देखता हूँ, कोनिकल पेंडुलम जो है कुछ है नहीं है, तो सर्कुलर मोशन है, बट वो टॉपिक लिखा हो रहता है कोनिकल पेंडुलम। तो यहाँ समझिएगा क्वेश्चन टाइप का है, कोनिकल पेंडुलम
ये कोई टॉपिक नहीं है आपका। देखिएगा स्टेट बोर्ड का बुक में एक पूरा लिखा हुआ है कॉनिकल पेंडुलम, और पूरा एक डेरिवेशन किया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। देखना तुरंत अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। ये समझिए कि ये कोई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये समझो, और ये वर्टिकल लाइन है, और यहाँ एक पेंडुलम है, एम मास का पेंडुलम है ऐसा, और ये एंगल थीटा से है, इसको हॉरिजॉन्टल घुमाया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करवाया जा रहा है। तो अगर सर इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करवाइएगा तो ऐसा घूमेगा, कौन टाइप का घूमेगा, ये देखो कौन टाइप का घूम रहा है ना। तो इसका सेंटर को सी पकड़ लीजिए, इसको रेडियस आर, आर दिया हुआ नहीं है, एल मालूम है, आर नहीं मालूम है। तो सर इसमें क्या पूछिएगा, इसमें मैं पूछ रहा हूं कि इसका टाइम पीरियड क्या लगेगा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ओमेगा कितना होगा, और हाँ ओमेगा और टाइम पीरियड पूछ रहा हूं, दो चीज पूछा जा रहा है। तो ये कॉनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, मैं हिंट कर दे रहा हूं। पहला सर ग्रेविटी लगेगा, mg लगेगा, इधर रस्सी टेंशन लगाएगा, इसको आगे बढ़ा देता हूं, ये एंगल थीटा लगेगा। अच्छा देखो मैं रोटेटर का रेस्पेक्ट में लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल, रोटेटर का रेस्पेक्ट में हम उसी में बैठ करके एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर एम का रेस्पेक्ट में बात करेंगे, सुनना बारीकी से, अगर एम जो है एम का रेस्पेक्ट में एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। मान लो कि हम एम है तो हमको एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, सेंटर का अवे, तो सेंटर का अवे लगेगा, इधर लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लगेगा, ठीक है ना। एम ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या लगेगा, आर लग जाएगा। ये है क्या, ये सेंट्रीफ्यूगल है, स्यूडो फोर्स, किसके रेस्पेक्ट में, ये इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, रोटेटर के रेस्पेक्ट में, ठीक। अब देखो टेंशन का कंपोनेंट ब्रेक करो, इधर हो जाएगा सर टी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब बताओ ये रोटेटर के रेस्पेक्ट में, ये तो इक्विलिब्रियम है, ये रोटेटर का रेस्पेक्ट में क्या है, इक्विलिब्रियम। तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, और जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, बैलेंस कर दो। तो बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अच्छा आर नहीं मालूम, आर नहीं मालूम, आर तो हम माने हैं। आर कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा, ये थीटा ये एल, तो ये एल कॉस थीटा ये एल साइन थीटा होगा। तो आर क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा टी साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल साइन थीटा। अब साइन से साइन गया तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल आ गया। ये तो टेंशन आया, ये क्या आ गया, टेंशन। ये नहीं निकालने का, मेरे को ओमेगा चाहिए, क्या चाहिए, ओमेगा। अब इसको बैलेंस करो, तो सर टी कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 बोल लो, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को। अब टी को यहाँ पुट कर दो या डिवाइड मारो, जो जैसे करना कर सकते हो, तुम्हारे को सॉल्व करना है। तो टी को यहाँ पुट कर देंगे, तो टी को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, एम ओमेगा स्क्वायर एल इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या, एम जी, एम से एम गया, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी ब्रैकेट हो जाएगा एल कॉस थीटा, होगा ना। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा। ये कोई डेरिवेशन थोड़ी है, बैलेंस कर रहा। अरे जितना फोर्स राइट उतना फोर्स लेफ्ट, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, बैलेंस करके निकाल रहे हैं, है कि नहीं है। ये तो ओमेगा आ गया, मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां रख दीजिए, आ गया 2 पाई, और इसको रेसिप्रोकेट करके लिखना,
तो इसको रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा बाय जी हो जाएगा, यही आंसर है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा इसको उल्टा कर देना 1/t के लिए। ये तुम्हारा ओमेगा है और ये हमारा टाइम पीरियड है, यही पूछा जा रहा था, ठीक है। मैं खाली सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, बात समझ में आ रहा है ना। लिखो कॉनिकल पेंडुलम, चलो आगे जो है हम लोग कुछ रोटेटर के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, रोटेटर वाला। ये हो गया क्या, चलिए एक क्वेश्चन आता है रोटेटर, सुनो। एक क्वेश्चन है कि सर ये रोटेटर है, इसको क्या बोलते हैं, रोटेटर या डेप्थ वेल, और इसके बाद इसको मैंने रोटेट करवा रहा हूं। ये रोटेटर है, इसके बाद जो है इसको मैं रोटेट करवा रहा हूं और इसका रेडियस आर है। इसका रेडियस क्या दे करके है, आर है। यहां एक छोटा सा ब्लॉक है, यहां एक छोटा सा ब्लॉक जो है वॉल में चिपका हुआ है। तो कहता है, और यहां फ्रिक्शन है, यहां पर फ्रिक्शन है, इसका म्यू म्यू है। कहता है कि ओमेगा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा सो दैट ब्लॉक डजंट स्लिप विथ रेस्पेक्ट टू रोटेटर। लिख लो, तो फाइंड मिनिमम ओमेगा, फाइंड ओमेगा मिनिमम, फाइंड ओमेगा मिनिमम, फाइंड ओमेगा मिनिमम so that m does not slip with respect to rotator। मतलब इक्विलिब्रियम, अरे मीन्स इक्विलिब्रियम, बैलेंस करना। तो ओमेगा का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, गुड। देखो यहाँ देखो, यहां समझो, नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा नॉर्मल, और रोटेटर का रेस्पेक्ट में इधर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा m ओमेगा स्क्वायर आर, और एक फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ये फ्रिक्शन है, ऊपर देखो फ्रिक्शन लग रहा। अब ये इक्विलिब्रियम में, ये क्या है, इक्विलिब्रियम। तो फ्रिक्शन बैलेंस करेगा mg को, और नॉर्मल बैलेंस करेगा m ओमेगा स्क्वायर आर को बैलेंस करेगा। अरे सही है ना। अब ये देखो, सुनो बारीकी से, हम लोग जानते हैं सर स्टैटिक फ्रिक्शन, सर फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग के लिए क्या होता है, एफ लेस देन इक्वल टू म्यू एन। अरे फॉर नो स्लिपिंग के लिए क्या होता है, एफ लेस देन इक्वल टू म्यू एन। ये तो स्टैटिकल लॉ है। तो एफ कितना है, एफ हमारा एम जी लेस देन इक्वल टू म्यू, एन कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एम से एम कट गया, तो मेरे को म्यू ओमेगा स्क्वायर आर ग्रेटर देन इक्वल टू जी, मतलब ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय म्यू आर। अब हमारा ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय म्यू आर। अब जानते हो ग्रेटर में मिनिमा एग्जिस्ट करता है, ग्रेटर में क्या एग्जिस्ट करता है, मिनिमा। तो इसका मिनिमम वैल्यू ये है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा W मिनिमम, ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, G बाई म्यू आर आ जाएगा। यही आंसर है।
इसी को बोलते हैं सर्कुलर डायनेमिक्स, यही हमारा सर्कुलर डायनेमिक्स है। तो ग्रेटर में मिनिमा, लेस में मैक्सिमा। चलिए ये तो रोटेटर केस में था, ये रोटेटिंग केस में था। एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे ट्रांसलेशन वाला। आ गया? चलो यहां एक क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, ये पूरा हो गया ना? हाँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो एक कार्ट है, कार्ट समझते हो ना? हाँ, ये BMW कार्ट है। देखो इसका चक्का भी बना देता हूँ ऐसा। ये कोई कार्ट है, ये ट्रांसलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, आपके बुक में दिया हुआ ये क्वेश्चन। यहाँ पर मान लो एक मास चिपका हुआ है, ऐसा ऐसे रह नहीं सकता है, अगर वो रेस्ट में रहेगा तो नीचे गिर जाएगा, पर कार्ट चल रहा है इसलिए वो चिपका हुआ है। और यहाँ का फ्रिक्शन म्यू है। कहता है कि सर इसका एक्सीलरेशन मिनिमम क्या रखेंगे, सो दैट दिस ब्लॉक डजंट स्लिप विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लिखना है? फाइंड द मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ कार्ट, फाइंड द मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ कार्ट सो दैट ब्लॉक डजंट स्लिप। तो फाइंड ए मिनिमम सो दैट ब्लॉक doesn't slip with respect to cart हो, with respect to क्या? cart। बोलिए इसका ग्रेविटी लगेगा नीचे mg, नॉर्मल लगेगा n, स्यूडो पीछे लगेगा ma। अरे स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, एक्सीलरेशन का अपोजिट स्यूडो फोर्स लगता है। और ऊपर फ्रिक्शन लगेगा बेटा, ऊपर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। ये इक्विलिब्रियम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो किसको किसको बैलेंस करेगा? नॉर्मल बैलेंस करेगा ma को, और फ्रिक्शन बैलेंस करेगा किसको? और नो स्लिपिंग के लिए क्या होता है? नो स्लिपिंग के लिए आप जानते हो ना, ये वाला तो जानते हो, स्टैटिक लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ स्टैटिक। तो यहां से F कितना है? mg, म्यू, n कितना है? m है। तो m से m कैंसल हो गया, पॉजिटिव नंबर है, g बाय म्यू आ गया ना। तो यहां से a ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? g बाय म्यू आ जाएगा। तो यहां से मिनिमम पूछ रहा है, तो a मिनिमम क्या हो जाएगा? a मिनिमम हो जाएगा g बाय क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा। यही आंसर है, g बाय म्यू आ जाएगा, यही आंसर है। तो रोड को कैसे हम लोग क्यों बैंक किया जाता है, उससे पहले हम लोग समझेंगे सुनना। पहला हम लोग केस लेंगे लेवल रफ रोड। समझना बारीकी से, मैं यहाँ कुछ कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, पहले तुमको करना पड़ेगा, फिर बाद में मैं करूंगा।
ठीक है, यहाँ डेरिवेशन के लिए समय देंगे। सुनना, मान लो एक सर्कुलर टर्न, दिस इज द सर्कुलर टर्न, ऐसा। अच्छा, इसको बैंकिंग नहीं किया गया, यहाँ बैंक वगैरह कुछ नहीं है, लेवल रोड लिख दिए है। बट ये जो है यहाँ जो है इसको लेवल रोड है, और यहाँ जो है कोई कार है जिसका मास m है, जो इस सर्कुलर ऑर्बिट में टर्न कर रहा है। ये सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट में इसका सेंटर ऑफ मास टर्न कर रहा है। इस कार का सेंटर ऑफ मास जो है इस सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा। तो मेरे को मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर c है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। मेरे को इसमें निकालना है कि मिनिमम स्पीड क्या रखूंगा जो ये ब्लॉक या कार जो है स्लिप ना करे, सेफली क्रॉस कर जाए। नहीं, tan थीटा क्यों आएगा, यहाँ थीटा ही नहीं है, वो तो बैंकिंग आई, तो लेवल रोड है, अंडर रूट म्यू आर जी, अंडर रूट म्यू आर जी। अब यहाँ ये समझना है, अब यहाँ ये समझना है कि सर ये इसको बोलते हैं नेगोशिएटेड स्पीड। अब देखे होंगे उसमें लिखा हुआ रहता है, तो इसका क्या स्पीड हम रखेंगे जो ये कार जो है सेफली टर्न कर जाए, वहां स्कीड नहीं करे, गाड़ी का चक्का स्कीड ना करे। तो यहाँ कोई बताएगा, कार से बैठ करके देख रहा हूँ, कार से बैठ करके देख रहा हूँ, एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, कितना लगेगा सर, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। बताओ, अगर सेंट्रीफ्यूगल खाली लगता तो गाड़ी तो स्कीड कर जाता। तो कोई तो इसको बचा रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, सेंटर के तरफ, वही तो बचा रहा है इसको, किसको, सेंट्रीफ्यूगल को। अदरवाइज खाली सेंट्रीफ्यूगल रहता तो गाड़ी को स्कीड करवा देता, है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, कोई बताएगा, यहाँ पर क्या लगेगा सर, फ्रिक्शन लगेगा। किधर लगेगा, इधर लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही इसको बचा रहा, फ्रिक्शन ही इसको क्या कर रहा, बचा रहा। तो बताओ फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r होगा। अरे ये होगा ना जी। अच्छा, लेवल रोड है, नॉर्मल mg को बैलेंस करेगा, नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, mg। तो नॉर्मल हमारा बैलेंस करेगा mg को। और आप जानते हो फॉर नो स्कीडिंग, फॉर नो स्कीडिंग के लिए क्या होगा, वो लॉ अभी बताया था, लिखते रहो। तो फॉर नो स्कीडिंग, और नो स्कीडिंग के लिए ये तो लॉ जानते हैं, ये लॉ तो पढ़ते आ रहा हूँ। अच्छा, इसको v के टर्म में लिख लेना बेटा, इसको v के टर्म में लिखना, mb स्क्वायर बार क्या हो जाएगा, mb स्क्वायर बार। मेरे को v निकालना है। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन बैलेंस करेगा mb स्क्वायर बार r को, और ये म्यू mg, m से m कट जाएगा, तो v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। तो v का मैक्स वैल्यू आएगा, क्या आ जाएगा, अच्छा मिनिमम भी नहीं रख सकते, मिनिमम रखेगा स्कीड करेगा। तो v का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक रखेंगे, म्यू आर जी। फॉर्मूला को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज करते हैं, म्यू आर जी। यही हमारा स्पीड है, इतना स्पीड से जाएंगे, गाड़ी स्कीड नहीं करेगा। और गाड़ी स्कीड कहां से कहां तक नहीं करेगा, 0 से इतना तक। और इसका जहां कम रखे या ज्यादा रखे तो गाड़ी स्कीड करने वाला। चलो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग वाला, रोड को थोड़ा बैंक किया जाता। अब इसको सेकेंड वाला टर्म को समझाएंगे।
हो गया था ना। बैंक्ड रोड, अच्छा ये स्मूथ है, बैंक्ड स्मूथ रोड, समझना। यहाँ आरजी tan थीटा आता। इधर देखो, ये हमारा सर्कुलर टर्न है, समझिएगा बारीकी से। ये सर्कुलर टर्न और ये इसका रोड का लेवलिंग है। लेवल मतलब रोड को लेवल कर दिए। अच्छा देखिएगा, हाईवेज में समझते हैं ना, अरे ये जहाँ जो है बड़ा बड़ा रोड रहता है ना, वहाँ टर्निंग के पास रोड को थोड़ा सा टर्न किया जाता है, उठा दिया जाता है। मान लेता हूँ कि इसको मैंने बैंक कर दिया, रोड को बैंक कर दिया, ये सॉलिड सॉलिड है, ये बैंक को मैंने कुछ उठा दिया, ठीक है। तो कहता है स्मूथ है, ये ट्रैक अभी स्मूथ है। और यहाँ कोई कार है, ये कोई कार है जा रहा है, ये कोई कार है जा रहा है स्मूथ ट्रैक में। अच्छा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक। और इस सर्कुलर टर्म में घूम रहा है। अब कुछ मत करो, एफबीडी ड्रॉ कर देना। अच्छा यहाँ केस लेकर के चलेंगे, ऊपर स्कीड करेगा कि नीचे स्कीड करेगा कि नो स्कीडिंग, यहाँ केस लेकर के चलेंगे, बारीकी समझना। यहाँ देखो कैसे मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। नीचे ग्रेविटी लगेगा mj, अरे नीचे ग्रेविटी लगेगा mj, इधर नॉर्मल लगेगा n, इधर क्या लगेगा नॉर्मल। ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। और इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा इधर, जो लगेगा mb स्क्वायर बाय रेडियस, r लगेगा mb स्क्वायर बाय रेडियस, ये लगेगा। अब इसमें देखो मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। इसको बैलेंस नहीं करना, इंपॉर्टेंट नहीं है बैलेंस करना, बैलेंस करने के लिए तो कोई भी कर देगा। इसमें समझना जरूरी है कि हो सकता है कि अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ऊपर स्कीड कर जाए, ऊपर की तरफ स्लिप करे। हो सकता है कि अगर उसे कम हो तो नीचे से स्कीड करे, और हो सकता है कि ना ऊपर स्कीड किया ना नीचे स्लिप किया, एकदम सेफली पार कर गया। मैं तीनों केस लेकर के चलूंगा, सुनो। अब यहाँ देखना, एफबीडी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, कंपोनेंट ब्रेक करने जा रहा हूँ। mg का एक इधर कंपोनेंट होगा जो mg साइन थीटा होगा, ये तो करते आ रहा हूँ, और एक इधर कंपोनेंट होगा जो हमारा mg कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा इसको दिखाओ भी मत, या दिखा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, अच्छा आगे देखिए, इसमें थोड़ा आपका डायग्राम ये होगा। अच्छा इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ा दो। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल है ना, उसका कंपोनेंट जाएगा, तो इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो mb स्क्वायर बाय r इंटू कॉस थीटा जाएगा, जाएगा ना जी। और इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो mb स्क्वायर बाय r इंटू साइन थीटा जाएगा, जाएगा। ये तो ठीक है, ये तो बैलेंस करेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बैलेंस करेगा। बट ये स्कीडिंग अगर ये ज्यादा हो गया, सुनो यहीं से केस लेना शुरू करते हैं। अगर ये ज्यादा हुआ इससे तो नीचे स्लिप करेगा, और अगर ये ज्यादा हो गया तो ऊपर स्लिप करेगा। और अगर नो स्लिपिंग, अगर हम इंपोज कर दे रहे हैं नो स्लिपिंग, ना ऊपर स्लिप कर रहा है ना नीचे स्लिप करेगा, तो ये दोनों बैलेंस कर जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो मैंने तीनों केस लेकर के चलूंगा। लिखना है तो उसको लिखते रहिएगा, ठीक है। आगे मैं प्रोसीड करने जा रहा हूं। सर पहला केस लेंगे कि नो स्कीडिंग, मतलब नो स्लिपिंग। तो नो स्लिपिंग के लिए क्या हो जाएगा,
नो स्लिपिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय आर इंटू कॉस थीटा। नहीं समझे, ये से ये कट गया तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर आर जी कॉस tan थीटा आ जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर जी tan थीटा। क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, आर जी tan थीटा। ये तो पहला केस है, नो स्लिपिंग। अगर नो स्लिपिंग रहेगा तब ठीक है, और अभी स्लिपिंग वाला केस बताता हूं। अच्छा, यहां से tan थीटा क्या निकालेंगे, अच्छा इसको, इस स्पीड को बोलते हैं नेगोशिएटेड स्पीड, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, मालूम है ना। अच्छा, यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई, हाँ यहां से tan थीटा हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा। अच्छा, थीटा को क्या बोलते हैं, बैंकिंग एंगल, थीटा बैंक एंगल है। अब इसका मैं सेकेंड केस लूंगा। देखो, अगर सर एम जी साइन थीटा ग्रेटर हो गया एम बी स्क्वायर बाय आर इंटू कॉस थीटा से, बताओ किधर स्लिप करेगा, टेंडेंसी किधर है, नीचे, नीचे स्लिप करेगा। अगर वो कंपोनेंट बड़ा हो गया तो एम एम कट गया, एम एम क्या हो गया, कट गया, तो यहां हो जाएगा जी tan थीटा, आर जी tan थीटा, आर जी वी स्क्वायर। बताओ ये अपर लिमिट है कि लोअर लिमिट है, नहीं मैक्सिमा है, लेस देन में मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, लेस देन में मैक्सिमा, ये अपर लिमिट है, बी मैक्स आ गया। और तीसरा केस लेंगे कि सर अगर ये बड़ा हो गया तब तो ऊपर जाएगा, तब तो ऊपर जाएगा, तब तो ऊपर जाएगा बेटा, क्या जाएगा, ऊपर, ऊपर स्लिप कर जाएगा, ऊपर स्लिप करेगा, एम से एम कट जाएगा, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन आर जी tan थीटा, तो भी मिनिमा कितना हो गया, आर जी tan थीटा। ये कोई लिमिट नहीं है, अगर ये रहेगा तो डाउनवर्ड स्लिप करेगा, अगर ये केस रहेगा अपवर्ड स्लिप करेगा। ये स्लिपिंग बता रहा हूं। चलो, देखो इसका डेरिवेशन, चलो साथ में कैरी करना, साथ में कैरी करना डेरिवेशन के लिए। सर ये सर्कुलर टर्न है, चलो सभी लोग एक बार करना, क्योंकि डेरिवेशन रहेगा ना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सर्कुलर टर्न है, ये क्या है, सर्कुलर टर्न, ये लेवलिंग है, ड्राइंग वही है, ये हमारा बैंक रोड थीटा, ये बैंक रोड, और यहां पर एक छोटा सा ब्लॉक है जो सर्कुलर टर्न करना चाह रहा है, ठीक है ना। चलो साथ में ड्राइंग करो मेरे साथ साथ। सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस आर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस आर है।
ठीक है, अब इसका एफबीडी ड्रॉ करना शुरू करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शन मत दिखाना अभी, उसमें देखना पड़ता है कि अपर लिमिट लेना है कि लोअर लिमिट लेना है, अभी मत दिखाना। सबसे पहला नीचे ग्रेविटी लगेगा, हाँ जी सर नीचे ग्रेविटी लगेगा। इधर नॉर्मल लगेगा, एकदम नॉर्मल लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, mv²/r। ये एंगल थीटा, हाँ तो इधर हमारा mg cos थीटा और इधर हमारा mg sin थीटा। अच्छा इसको आगे बढ़ा दो तो ये ऑब्वियस थीटा होगा, तो इसका कंपोनेंट mv²/r इंटू कॉस थीटा और एक इधर हो जाएगा mv²/r इंटू साइन थीटा। पहले नॉर्मल को बैलेंस करेंगे, मैंने अभी कुछ नहीं किया हूं, फ्रिक्शन मत दिखाना, अभी फ्रिक्शन नहीं दिखा रहा हूं, अभी फ्रिक्शन नहीं दिखा रहा हूं। फ्रिक्शन के लिए केस लेना पड़ता है कि टेंडेंसी किधर है, ऊपर है कि नीचे है। ले रहा अपर लिमिट या लोअर लिमिट दोनों केस लेंगे। चलो ये कंपोनेंट ब्रेक हो गया, चलो इधर देखो। अच्छा सर ये नॉर्मल इसको बैलेंस करेगा, ये तो ठीक है, नॉर्मल बैलेंस करेगा mg cos थीटा प्लस mv²/r इंटू साइन था ना, इसको बैलेंस करेगा, रहने दो, ये तो बैलेंस कर रहा, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अब जो है मैं केस लेकर के चलूंगा। केस क्या है सुनो, अगर ये ज्यादा हो गया, अगर ये ज्यादा हो गया, अगर ये ज्यादा हो गया इससे, तो कोई बताएगा कि इसका स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, ऊपर। अरे ये ग्रेटर होगा इससे, तो स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, ऊपर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। तो सबसे पहला केस लेकर के चल रहा हूं कि अगर mv²/r इंटू कॉस थीटा ग्रेटर हो गया mg साइन थीटा से, ये बिना केस के अलावा नहीं बनाना, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट आता है। तो अगर ये बड़ा हो गया mv² कॉस थीटा, ये अगर ग्रेटर हो गया तो स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे लग जाएगा, तो सर फ्रिक्शन नीचे लगेगा। देख रहे हो यहाँ टेंडेंसी का लॉ, ये फ्रिक्शन नीचे लगेगा सर, फ्रिक्शन। अब क्या करो, इसको पहले बैलेंस करो, पहले फ्रिक्शन निकालो और फिर नो स्कीडिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा सर, जितनी फोर्स नीचे, जितनी फोर्स उतनी फोर्स ऊपर। तो मेरे को यहां से फ्रिक्शन निकालना है। ये कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल प्रोसीजर से आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये नॉर्मल आ गया, फ्रिक्शन आ गया। अब जानते हैं ना नो स्लिपिंग के लिए क्या होता है, बोलो। अरे फॉर नो स्लिपिंग के लिए, फॉर नो स्लिपिंग F लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस रख करके सिंप्लीफाई करेंगे। यहां रखने के बाद सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। अब देखो फ्रिक्शन कितना है, लेस देन म्यू। एन कितना था, एन देखो तो एन कहाँ है, मैंने एन कहीं लिखा है क्या, mg cos थीटा प्लस
एम बी स्क्वायर बाई मास मास कैंसल हो गया, एम एम कैंसल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा सर वी स्क्वायर बाय आर इंटू कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा आ गया, और यहाँ हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा म्यू वी स्क्वायर बाय आर इंटू साइन थीटा। क्या आ जाएगा, म्यू वी स्क्वायर आर इंटू साइन थीटा, एकदम बराबर है। अब इसको मेरे को भी निकालना है तो ट्रांसपोज कर दो, तो क्या करो, मैं तो कहूँगा इसको और इधर ले आओ एलएचएस में, तो वी स्क्वायर बाय आर कॉमन निकल जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू जी बाहर निकल गया सर, जी बाहर निकलेगा, और इधर जा कर के साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, देखो एकदम बराबर कर रहा हूं, सही है। लिखते हुए आगे बढ़िए तब समझ में आएगा। चलो मैं भी निकालने के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो सर वी स्क्वायर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू आर जी, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, बराबर है ना। ये देखो अब क्या करो, कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड मारो, या तो ऐसे भी छोड़ सकता है बट टाइम के टर्म में आंसर है, तो कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड मारो, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ होगा 1 सॉरी म्यू हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा म्यू tan थीटा। ये देखो तो भी लेस देन अंडर रूट आर जी म्यू प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। देखिए यही रिजल्ट आपको पूछा करता है, ये अपर लिमिट है, इसी को भी मैक्सिमा बोलते हैं, अपर लिमिट, और यही लिमिट आपसे पूछा है, तो भी मैक्स जो होगा अंडर रूट आर जी ब्रैकेट म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा हो जाएगा। इसी रिजल्ट को याद रखिए, अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इतना स्पीड से चलेंगे, अपर लिमिट आ गया। ये वाला देखो ना, ऐसा किए हैं, समझ लो कैसे, ये इक्वेट किए, समझा, ये तो पुट किए हैं, एम एम कट गया, बराबर है, इसको यहाँ लिखे। अब देखो मैंने भी वाले को इधर किया था, भी वाले को, ये देखो यहाँ प्लस है तो इधर आकर के माइनस आएगा, तो भी स्क्वायर बाय आर कॉमन निकल गया, तो यहाँ कॉस थीटा, और ये इधर आकर के म्यू साइन थीटा, देखो इसको इधर करके म्यू साइन थीटा कर दिए, और यहाँ जो है इसको रहने दिए, जी को बाहर निकाले हैं, इसको रहने दिए, देखो म्यू कॉस थीटा रहने दिए, और ये माइनस साइन को उधर लेकर के प्लस साइन कर दिए, ठीक है। भी वाले को इधर किए हैं, जी वाले को इधर कर दिए, बस। इस रिजल्ट को याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है ये। अच्छा, लोअर लिमिट के लिए कुछ मत करना, म्यू को माइनस कर देना बस, अब इतना डिराइव नहीं करना। अच्छा, लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, नीचे बड़ा मानेंगे, इतना डिराइव नहीं करना। करना क्या है, सुनो सर, भी मिनिमा के लिए यहां क्या था, अगर भी ग्रेटर लिखना रहा फिर उतना ही लंबा हमको जाना पड़ेगा, बट इतना लंबा नहीं जाने का। क्या करो उस केस में, अगर अभी माने थे कि ये ज्यादा होगा, फ्रिक्शन नीचे लग रहा था, अगर मान ले कि एम जी साइन थीटा ज्यादा है तो स्लिपिंग इधर होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, और अगर उसको मैं बढ़ूं सॉल्व करूंगा तो ये आने वाला है, ये अभी जो लिखने वाले हैं। कुछ मत करो, म्यू को माइनस म्यू कर दो, म्यू को
माइनस म्यू कर दो, तो फार्मूला कितना आ जाएगा, बोलते जाना। आर जे tan थीटा माइनस बाय 1 प्लस म्यू, सॉरी म्यू tan थीटा हो जाएगा। ये रिजल्ट होगा। ये बताइए लोअर लिमिट है कि अपर लिमिट है? ये भी मिनिमा आएगा, ये लोअर लिमिट है। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट को याद रखिए। ये हमारा बैंकिंग ऑफ रोड था, पूरा मैं डिस्कस कर दिया, समझ में आया ना। अब यही हमारा सर्कुलर डायनामिक्स था, और क्वेश्चन हम लोग रोटेशन में जा करके करेंगे। अगले क्लास में वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट होगा, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, ये एनएलएम का केस था, एनएलएम बता दिए। वर्क पावर एनर्जी आगे हम लोग बढ़ेंगे कमिंग क्लास में। ये पूरा बता दिए, एनएलएम बता दिए, कांस्टेंट बता दिए। उसके बाद जो है तुम्हें सूडो फोर्स बता दिए। उसके बाद जो है फिर फ्रिक्शन बता दिए, फ्रिक्शन का जो है डायनामिक्स बता दिए। अब आगे जो है कमिंग क्लास में WP वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट होगा। ठीक है ना।